साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 उदासियां की। अपनी 4 उदासियों में गुरु नानक देव जी कई अलग अलग जगह गए, जहां उन्होंने अलग अलग लोगों को कई उपदेश दिए। उन उपदेशों में गुरु जी ने कई भूले भटके लोगों को सही राह दिखाई। उन्हीं में से एक साखी मैं आपके साथ आज साझा करने जा रही हूँ। गुरु नानक देव जी भ्रमण करते करते लाहौर में एक धनी व्यक्ति दूनी चंद खन्नी के साथ उनकी मुलाकात हुई। एक धनी व्यक्ति दूनी चंद खन्नी की प्रार्थना पर उनके घर गए। उस दिन सेठ दूनी चंद खन्नी ने अपने पिता जी का श्राद्ध किया था। कई ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा वस्त्र व हजारों रुपए दक्षिणा में दिए थे। श्री नानक देव जी ने पूछा कि हे दूनी चंद, आज किस उपलक्ष्य में इतने पकवान बनाए हैं? दूनी चंद ने बताया कि महाराज जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध किया है। श्री गुरु नानक देव जी ने पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? तो दूनी चंद ने उत्तर दिया कि वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। श्राद्ध करने से उनको 1 वर्ष तक स्वर्ग में भूख नहीं लगती। ये बात सुनकर श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे दूनी चंद, आपको आपके अज्ञानी गुरुओं ने भ्रमित कर रखा है। आपका पिताजी तो बाघ के शरीर में प्राप्त होकर उस जंगल में एक वृक्ष के नीचे भूख से व्याकुल बैठे हैं। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जांच कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति का भोजन तैयार कर उस जंगल में जा। तेरी दृष्टि पड़ते ही मेरे आशीर्वाद से उस बाघ को मनुष्य बुद्धि आ जाएगी। उसको अपना पूर्व जन्म भी याद आ जाएगा। दूनी चंद श्री गुरु नानक देव जी पर पूर्ण विश्वास करते थे कि इन्होंने जो बोला वो सत्य है, वो सिद्ध है। इन महात्मा ने लोग बड़ी शक्ति बताते हैं। दूनी चंद सेठ एक व्यक्ति का भोजन जो श्राद्ध के बाद बचा था लेकर उस बताए जंगल में उसी झाड़ी के पास गया तो एक सिंह दिखाई दिया जो दूनी चंद की ओर कुत्ते की तरह दुम हिला हिला कर भाव प्रकट करने लगा कि मैं कोई हानि नहीं करूंगा, आ जा मेरे पास। दूनी चंद सेठ ने भोजन बाघ के सामने थाली में रख दिया। सर्व भोजन बाघ खा गया। दूनी चंद ने पूछा कि हे पिताजी, आप तो बड़े धर्म कर्म करते थे, आप तो सदा शाकाहारी रहे थे, आपकी यह दशा कैसे हुई? श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की शक्ति से बाघ ने कहा कि बेटा, जब मेरे प्राण निकल रहे थे उसी समय साथ वाले मकान में मांस पकाया जा रहा था। उसकी गंध मेरे तक आई
मेरे मन में मांस खाने की इच्छा हुई। उसी समय मेरे प्राण निकल गए, जिस कारण से मुझे बाघ का शरीर मिला है। बेटा दुनीचंद, आप किसी पूर्ण संत की दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कर लेना। मानव जीवन बड़ी कठिनता से मिलता है। ये कहकर बाघ जंगल की ओर गहरा चला गया। दुनीचंद ने उन अज्ञानी धर्म गुरुओं को धिक्कारा कि सबको भ्रमित कर रहे हैं। अब विश्वास हुआ कि श्राद्ध करने से कोई लाभ मृतक को नहीं मिलता। घर आकर श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर अपने कल्याण के लिए यथार्थ भक्ति का ज्ञान तथा मंत्र लेकर आजीवन स्मरण किया तथा सर्व अंधविश्वास वाली साधना त्याग कर दी, जो शास्त्रों के विरुद्ध कर रहा था। मानव जीवन सफल बनाया। हम अपनी अंतिम समय जो इच्छा मन में रहती है, अगले जन्म में हमें वैसा ही जन्म मिलता है। दुनीचंद के पिता को भी अपने अंतिम समय में मांस खाने का मन हुआ, तो उन्हें अगला जन्म मांस खाने वाले जानवर बाघ का जन्म मिला। इसीलिए दोस्तों, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा पूरा जीवन प्रभु भक्ति में बीते और अंतिम समय भी प्रभु का नाम जपते हुए ही पार हो जाए। इसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है और हमें जीवन के आवागमन से छुटकारा भी मिल सकता है। धन्यवाद।